हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक एंड फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम करती हूँ आपका हमारे चैनल फ़रा का जहाँ में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जी सूट अपना, जो कि मैं लेकर आई थी और इसको मैंने अभी सिलाई करना है। तो मैंने कहा कि चलो सिलाई करने लगी थी, मतलब कि अभी निकाला था इसको, तो मैंने कहा चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। ये शाम का टाइम हो रहा है और ये सूट मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये भी आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। अभी ये सिलने से पहले कुछ ऐसा दिख रहा है, तो सिलने के बाद ज़रा सही से समझ में आती है। तो वो वाली थी फ्रंट साइड और ये ऊपर की साइड जो मेरे बाजू पे है ना, ये है बाजू और ये जो नीचे है ये बैक साइड है। तो मैं बता भी रही थी, मतलब कि इशारे से बता रही थी, फिंगर रख रख के, क्योंकि पीछे चल रहे थे नाते इस टाइम लगा कर बैठा हुआ है ज़यान साहब। ज़यान को ऊंची आवाज़ में आप नात लगा दो या गाने लगा के दे दो ना, तो उसको अच्छा लगता है सुनना ना। तो पहले तो मैं उसको ना सॉन्ग वगैरह लगा देती थी, लेकिन अब मैंने फिर सोचा कि नहीं भाई, ये तो फिर गलत बात है ना कि वो गाने वगैरह ही सुनता रहे ना। तो फिर इसलिए ना अब मैं उसे नात लगा देती हूँ। एक हस्बी रब्बी जो बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है, तो वो ना मैंने उस तरीके से करवाई हुई है और यूएसबी में, तो फिर मैं वही लगा कर उसे दे देती हूँ। तो वो ना आराम से बैठा रहता है। ये है कि सजील हानिया ज़रा थोड़े से वो हो जाते हैं कि मम्मा हमने अपने कार्टून देखने हैं, लेकिन मैं उनको समझा देती हूँ कि बेटा मैं काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो यहाँ पर ना ये सारे सूट को ना, मतलब कि अभी मैं कटिंग करने वाली हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, कटिंग करने से पहले ना जो बाजू लगे होते हैं उनको मैं कर लेती हूँ साइड पे, क्योंकि ये सारा अटैच ही होता है और ये लीलन का सूट है। तो आपको पता है बाजू और बैक साइड और फ्रंट साइड बिल्कुल एक ही ना, मतलब जुड़ा होता है, सिर्फ निशान उन्होंने लगाए होते हैं कि ये बाजू है और ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो इस तरीके से, तो अभी ये जो मैं कट कर रही हूँ ना, ये मैं बाजू कट कर लूँगी। तो इनको फिर मैं करूँगी प्रेस। प्रेस करके मैं फिर ही ना सूट की कटिंग करती हूँ। प्रेस करने से ना फिर सूट की कटिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से होती है। तो जब कटिंग अच्छे से होगी तो वो सिलाई भी अच्छे से होगा। तो इस तरीके से ना फिर मैं कर लेती हूँ। तो अब मैं इनको सारे पीसेस अलग अलग करके रखती जाऊँगी। एक तो ये है कि मेरा जो इस्त्री स्टैंड है ना वो थोड़ा छोटा है, तो फिर उस हिसाब से ना मैं इस वैसे भी मैं अगर करूँ ना तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। इस तरीके से मुझे ना ज़्यादा ईजी रहता है। और थोड़े टाइम हो गया है, मतलब ये बोल लो आप कि पहले तो ये था कि मैं हर अपना सूट जो है ना वो दर्जन से ही सिलवाती थी, उसको ही देती थी सिलने के लिए, मतलब कि बहुत कम होता था कि मैं घर में सिलाई करती थी। लेकिन अब क्या है कि अब मैंने ना काफ़ी टाइम से अपने आप को हौसला दिया हुआ है कि नहीं भाई, घर में ही सिलाई करो। फ़रा एक तो बचत होती है और फिर हाथ सीधा होता है, तो इस वजह से तो बस वहाँ पर कपड़े मैं मतलब अलग अलग पीसेस कर लिए हैं। तब तक मैं आई थी यहाँ पर, मैं खाना जो बन रहा था उसको देखने के लिए। तो आज खाने में बन रहा है जी कढ़ी। तो कढ़ी जो है ना काफ़ी हद तक बन चुकी है, बस अभी 1-2 मिनट और पकने वाली है। तो मैं बस वही देख रही थी यहाँ पर, तो फिर मैंने अभी इसको चला कर छोड़ दूँगी कि अभी ये 1-2 मिनट और पक जाए। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी ना इनको प्रेस करने के लिए। जो मैंने अभी सूट के पीसेस सारे अलग अलग किए हैं ना, तो मैंने कहा चलो 1-2 मिनट जो है ना वेस्ट क्यों करने हमने। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई कि मैं ये प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह बच्चों को देने के बाद ना फिर इसकी मैं कटिंग करूँगी। और मैं सिलाई वगैरह भी ना रात के टाइम ही ज़्यादातर ना कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम ही करूँ, क्योंकि ये होता है कि सलीम आ जाते हैं घर पे और फिर ना ज़यान को वो देख लेते हैं। तो दिन में तो जो है ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिन में भी फिर मुझे लेकर बैठना तो पड़ता ही है, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना रात के टाइम, मतलब कि जैसे बच्चों को खाना शाना खिला दिया ना, तो मैं फिर मशीन रख लेती हूँ। तो इस तरीके से तो यहाँ पर मैं ये देखो अलग अलग, जैसे ये फ्रंट साइड है इसको मैंने प्रेस करके रख लिया है, फिर उसके बाद बैक साइड को रख लूँगी प्रेस करके, और फिर बाजू और इस तरीके से। तो बस वहाँ पर मैं प्रेस करके रखा ही हूँ। तब तक जो कड़ी का टाइम मैंने दिया था 1-2 मिनट का, वो भी हो गई है। तो कड़ी पक चुकी है, इसको मैं उतार के रख दूँगी दूसरे चूल्हे पे। और यहाँ पर अब मैं बना लूँगी जी पकोड़े। तो पकोड़ा जो है ना, मैं इनका बैटर जो है ना पहले से बना के रखती हूँ। मतलब मैं उसी टाइम घोल के एकदम से पकोड़े बनाना नहीं शुरू कर देती हूँ, उससे ना मेरे पकोड़े मुझे नहीं अच्छा लगते, मतलब मुझे नहीं उस तरीके से इतने अच्छे लगते हैं जिस तरीके से मैं पहले से ऐसे बैटर को अच्छे से घोल के उसका घोल बना के आधा पौना घंटा पहले से रख दूँ ना, तो वैसे पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। मतलब थोड़े से फूले फूले बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे। एकदम से अगर घोल के बना लो ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो भारी भारी पकोड़े बनते हैं, मतलब खाने में इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं पहले से घोल के रखती हूँ उसका बैटर। तो बस यहाँ पर ऑयल डाल लिया है, मतलब ऑयल नहीं, आज जो है ना घी मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ऑयल ख़त्म हो रखा था। तो फिर इसलिए मैंने ना आज कढ़ी में भी घी ही किया है और पकोड़े बनाते हुए घी ही यूज़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया था, फिर उसमें मैंने डाल दिए जी पकोड़े। तो पकोड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फूले फूले से बनते हैं इस तरीके से, जैसे मैं पहले से बैटर को ना घोल के रख देती हूँ।
तो आज जो ना खाने का जब मूड ना मतलब कुछ समझ ना आ रही हो कि हाँ क्या बनाएं, तो फिर मैं ना कढ़ी बना लेती होती हूँ। मेरी अक्सर ना ये आदत हुई है। तो ये शाम का टाइम था, मैंने तकरीबन 5:30 बजे कढ़ी बनने के लिए रखी थी कि मतलब उससे पहले सोच रही थी कि हाँ जी क्या बनाऊँ। फिर ना मैंने कहा कि चल फटाक कढ़ी बनाते हैं, तो जो कि सब खा भी लें। एक तो ये भी बड़ा मसला होता है कि फिर सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। अब मतलब मैं एक जान और सबकी फरमाइशें जो है ना, वो ये खा रहा है, वो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि अगर मैंने कुछ इस तरीके का बना लिया है जो बच्चे नहीं खा रहे, फिर उनके लिए भी बनाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं वो चीज़ बनाऊँ कि जो सब हम खा लें। तो बस यहाँ पर जो है ना पकोड़े फिर बन चुके थे, सारे बच्चों को भी मैंने दे दिए साथ में खाने के लिए, जितने मतलब उनको देने थे। पकोड़े बने और बच्चे ऐसे ना खाएं रुखे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर फिर मैं लगा रही हूँ कढ़ी को तड़का। और ये सॉस पैन छोटू सा ना, ये भी मैं नया लेकर आई थी तड़का वगैरह लगाने के लिए। तो बस इसमें ना मैंने वही घी डाल दिया जिसमें मैंने अभी पकोड़े बनाए थे। फिर उसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा अच्छे से चटक गया, थोड़ा उसका कलर चेंज हो गया। तो फिर उसमें मैंने डाल दिया धनिया और सब्ज़ मिर्चों को मैंने चीरा लगा के रखा हुआ था, तो वो डाल दिया। फिर उसको मैंने डाल दिया कढ़ी में तड़का। और मुझे ना घी थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर मैंने घी थोड़ा सा और गर्म करके डाल दिया। तो बस यहाँ पर कढ़ी जो है ना मेरी अच्छी सी पक चुकी है, मज़ेदार सी। इसके साथ ना आज मुझे चावल नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चावल जो है ना कल के पड़े हुए हैं, लेफ़्ट ओवर। कल मैंने मसर चावल बनाए थे, तो वही चावल बच गए थे, तो इसीलिए ना मैंने बेसिकली कढ़ी बना ली है। मैंने कहा कि चलो जी चावल भी ख़त्म हो जाएंगे। चावल इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं और सजील चावल खा लेंगे, बाकी सब रोटी खा लेंगे। तो बस उसके बाद सलीम भी आ गए थे शॉप से, और आते हुए ये चीनी वगैरह ले आए थे, क्योंकि ये ख़त्म हो रखी थी। तो शाम के टाइम ना मैं कॉल कर देती हूँ, जो चीज़ ख़त्म हुई होती है तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। तो बस चीनी मैंने डब्बे में भर के रख दी। उसके बाद दूध बॉईल करने के लिए रखा, और सबको खाना भी खिला दिया है, मैंने भी खाना खा लिया है, और सूट भी कटिंग कर लिया है। और फिर दोबारा से वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि सूट वगैरह कटिंग करते मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैं भूल ही गई थी कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है अफरा तफरी में, मतलब बस ये होता है भाई जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे बस ये होता है कि ज़यान खेल रहा है ना, तो सलीम उसको थोड़ा सा हैंडल कर रहे हैं। वो ज़्यादा देर भी नहीं ज़यान को हैंडल कर सकते ना, तो इस वजह से फिर ये होता है कि जल्दी से काम ख़त्म करूँ। लेकिन ये भी मेरा काम है कि जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये भी मेरा शौक़ है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ शेयर करना। तो ऐसा कपड़े के साथ पहले मैंने मशीन को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और उसके बाद इस पर धागा वगैरह चढ़ाऊँगी। और ये सूट मुझे पहन के जाना है मेरी नंद के घर। संडे को उसने हमें इन्वाइट किया हुआ है। मैंने बताया था ना कि मेरी नंद आई है उम्रा करके, तो उसी के घर जाना है, उसे ही ने इन्वाइट किया है। तो उसको मिलने सब ने जाना ही था, तो फिर उसने ना खुद से इन्वाइट कर लिया सबको कि संडे को ईद मिलादुल नबी भी है और आप सब ने आना भी है। तो ये उसी के लिए सूट जो है ना मैं रेडी कर रही हूँ अपना, मतलब कि पहन के जाने के लिए। देखो सूट तो कई पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक कीड़ा जो अंदर होता है कि नहीं भाई नया ही सूट पहन के जाना है, कहीं पे भी जाना है। तो इस वजह से मैंने कहा, और यही रीज़न था कि मैंने ना खुद सिलाई करना शुरू कर दिया कि भाई कभी एमरजेंसी में भी करना पड़े तो हाथ तो अच्छे से सीधे हों। कि स्टार्टिंग में मैंने जब 1-2 सूट सिलाई किए थे ना, तो वो इतने अच्छे से नहीं सिले थे, मतलब पहनने लायक ही नहीं रहे थे, मैंने नहीं पहने थे। लेकिन ये कि अब मैं इतने अच्छे से सिलाई कर लेती हूँ कि जो मैं अच्छे से पहन सकूँ। और मेरे सूट ना इतने कोई वो होते भी नहीं कि मैं डिज़ाइनिंग वगैरह करती हूँ, सिंपल ही सूट मैं पहनती हूँ, तो उतने तो मैं अच्छे से सी लेती हूँ। तो तकरीबन 11 बजे तक मैं सिलाई करती रही थी। पूरा सूट तो नहीं सिलाई हुआ, लेकिन ये है कि बाकी मैं कल सी लूँगी। तो बस थक चुकी थी, तो फिर मैं जब उठी तो मुझे याद आया कि मैंने आपको ये तो दिखाया नहीं कि हमारे घर में लाइटिंग जो है ना वो लग चुकी है, क्योंकि ईद मिलादुल नबी है, ईद का समा है, बल्कि ईद से थोड़ा बढ़ के ही है, क्योंकि इसी दिन तो हमारे दो जहाँ के वली, दो जहाँ के आका, हमारे सरदार इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो इस वजह से फिर ये हमारे लिए ईद से भी बढ़कर है। तो ये देखिए लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है ना, सब घरों में तकरीबन लाइटिंग लगी है। और ये हमारा मेन डोर, और ये हमारा सलीम आपको गली भी दिखा रहे थे, और कितनी अच्छी लग रही है ना। पूरा जो है ना हमारा एरिया जगमग जगमग, मतलब कि पूरा एरिया क्या, सारी हर जगह पे ही लाइटिंग इन दिनों में ना लग जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुके हैं, सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलो भी व्लॉग को कंटिन्यू कर लें, और फिर हमें एंड भी करना है। तो बच्चों की आज छुट्टी थी, सैटरडे मैंने उनका बताया ना कि ऑफ रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही उठे थे, मतलब इतना भी लेट नहीं, 8 बजे उठ गई थी मैं। तो बस यहाँ पर सलीम का नाश्ता बन रहा है, मतलब कि सलीम ने तो शॉप पे जाना था ना, उनकी आज छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ पर मैं पराठे बनाऊँगी। तो पराठों के लिए ना नॉर्मली मैं मतलब कि ऐसे ही पराठे बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि वो बल वाले बनाने बैठे, उनको काफ़ी अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, रेस्ट देनी पड़ती है 15-15 मिनट पेड़ों को। तो नॉर्मली मैं इसी तरीके से करती हूँ, पेड़े के अंदर ही ना, मतलब पेड़ा करते हुए ना उसी में घी लगा लेती हूँ, और फिर पेड़ा करके ना तो इस तरीके से बेल के तो पराठा बना लेते हैं। तो नॉर्मली यही पराठे मेरे घर में बनते हैं, और अच्छे भी लगते हैं हमको। और ज़्यादातर बल वाले जो पराठे हैं ना मेरी हानिया को अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए फिर मैं कभी कभी बना भी देती हूँ।
और उसमें ना ज़्यादा ही घी कुछ चला जाता है, तो इस वजह से भी ना सलीम को वो इतने वो नहीं ख़ास पसंद है कि बहुत ज़्यादा घी लग जाता है, तो इतना ज़्यादा ना सलीम नहीं ऑयली खाते हैं। मतलब पराठा खाएंगे लेकिन वो कहते हैं इतना ज़्यादा ऑयली ना हो, वो ऑयल ना हो कि जो टपक टपक कर रहा हो, मतलब कि घी ना हो। पराठों को मैं घी ही लगाती हूँ ज़्यादातर, कभी कभी ऑयल में भी बना लेती हूँ, मतलब कि जो माइंड हो या जो चीज़ घर में अवेलेबल हो ना हम वही खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर पराठे बन जाएंगे, साथ में कड़ी है, कड़ी के साथ पराठों का भी एक अपना ही मज़ा है। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।